नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अमरेंद्र त्रिपाठी के साथ एक विशेष सत्र में। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के पीएचडी के प्रवेश संबंधी, एडमिशन संबंधी जो भी सूचना होती है वो मैं आपके साथ यहाँ लगातार साझा करता रहता हूँ। आज उसी श्रृंखला में आप इग्नू का नाम से परिचित हैं। भारतवर्ष की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है इग्नू, दिल्ली में स्थित है यह मुख्य रूप से। इग्नू के पीएचडी के फॉर्म्स 2025 और 26 के सत्र के जारी हो गए हैं। इससे संबंधित आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए क्या क्या करना होगा, सीट्स कितनी है, फीस कितनी है, और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, इग्नू चूंकि एक ओपन यूनिवर्सिटी है तो आप सभी यह जानते हैं वहां पर पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी दोनों का विकल्प होता है। तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आपको मैं इस सत्र में जुड़े रहने के लिए कहूंगा। अंत तक बने रखिए, आप सभी को पूरी जानकारी दी जाएगी। तो सभी लोग जल्दी से एक बार इस सत्र को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो एडमिशन लेना चाहते हैं इस बार उनको साझा भी कर दीजिए ताकि वह भी आवेदन कर पाएँ। आइए आपको मैं प्रॉस्पेक्टस दिखाता हूँ। आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यह इग्नू का डिटेल्ड प्रॉस्पेक्टस है। जो ब्राउज़र होता है इग्नू का वह जारी हो गया है। तो जुलाई 2025 के सत्र के लिए एडमिशन्स के पीएचडी प्रोग्राम की नोटिफिकेशन इग्नू ने जारी कर दी है। यह कल जारी हुई है, आज मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी देखें तो एक और विशेष बात इन्होंने लिखी हुई है, लास्ट डेट फॉर फिलिंग द पीएचडी ऑनलाइन एडमिशन फ्रॉम जुलाई 2025 सेशन इज 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट। जिस दिन यह फॉर्म जारी हुआ है उस दिन से 21 दिन तक आपके पास यह फॉर्म भरने का मौका है। तो जो भी आवेदन करना चाहते हैं, आज अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो 8 तारीख है, कल 7 तारीख को यह फॉर्म जारी हुए हैं, मतलब कि अगले 28 तारीख तक यह फॉर्म्स वैलिड रहेंगे। तो सभी लोग जो भी आवेदन करना चाहते हैं वह जाकर के आवेदन कर दें। 28 तारीख तक आपके पास इग्नू के फॉर्म भरने की पीएचडी की डेट है। अब आवेदन के लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस पर देखिए, यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो नीचे आपको अपेंडिक्स में सभी डिपार्टमेंट्स की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी होती है कि क्या में होना चाहिए, किस सब्जेक्ट में होना चाहिए, कितनी सीट्स हैं, यह सब अभी आपको नीचे मिल जाएगा, वह भी मैं दिखाऊंगा। एक विशेष बात यहाँ पर मुख्य रूप से इन्होंने मेंशन करी है, वह क्या है कि पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी। अब यह क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वर्किंग हैं, जो कहीं पे अध्यापक हैं या कर्मचारी हैं या किसी सेवा में हैं, ऑफिसर रैंक हैं, किसी भी कैटेगरी में अगर आप कहीं पर भी वर्किंग हैं, एम्प्लॉयड हैं और आप पीएचडी करना चाहते हैं तो इग्नू इस मामले में बहुत विशेष है। आप यहाँ पर सभी लोग पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इग्नू में पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों रूप से आवेदन फॉर्म आप जब भरने जाएंगे, कहाँ भरना है, तो ये यहाँ पर समर्थ के पोर्टल पर आपको वेबसाइट अभी मैं दिखा दूंगा, वहाँ पर इग्नू का फॉर्म भरना होगा। वहाँ पर आप जाएंगे, फॉर्म भरिएगा, वहाँ पर फॉर्म भरने के साथ ही आपके पास पार्ट टाइम और फुल टाइम पीएचडी करने का विकल्प आता है कि आप इग्नू में पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हो या फुल टाइम पीएचडी करना चाहते हो। दोनों में अंतर जो मुख्य रूप से, जैसे फुल टाइम पीएचडी में आप कोई भी फेलोशिप अवील कर सकते हो, आप नॉन नेट फेलोशिप हो या जेआरएफ हो, ये सब अवील कर सकते हो जब आप फुल टाइम पीएचडी कर रहे हो। लेकिन आप पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे होते हैं तो आप किसी भी तरीके की फेलोशिप अवील नहीं कर पाएंगे। आपको केवल पीएचडी के लिए 2-3 महीने, 6 महीने की मुख्य रूप से, नीचे आप देखिए लिखा हुआ है कि द पीएचडी प्रोग्राम इन्वॉल्व्स कोर्स वर्क ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months ऑफ द एडमिशन which will be conducted at IGNOU campus, New Delhi only. A student has to attend the coursework on regular basis. At least 80% attendance is compulsory. मतलब शुरू के 6 महीने में जितने दिन आपका कोर्स वर्क होगा उतने दिन के लिए आपको अपने संस्थान से, जहां पर भी आप नौकरी कर रहे हैं, आपको छुट्टी लेनी होगी और 6 महीने में आपको 80% अटेंडेंस कंपलसरी होती है, कोर्स वर्क के दौरान प्रेजेंट रहना होगा। शेष टाइम में अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हैं तो आपको रेगुलर अटेंडेंस नहीं देनी होती है, आप अपने गाइड से कम्युनिकेट करते रहिए और पीएचडी आप आराम से कर लेंगे। अन्य किसी भी संस्थान में आप देखने जाएंगे तो पीएचडी पार्ट टाइम में कन्वर्ट होती है, पहले आपको इनरोलमेंट फुल टाइम पीएचडी में ही होता है। लेकिन इग्नू बहुत विशेष है इस मामले में, आप पहले दिन से ये तय कर सकते हैं कि मैं पार्ट टाइम पीएचडी करूंगी। आप कुछ दिन की छुट्टी लीजिए, कोर्स वर्क पूरा कीजिए और फिर आप जहां नौकरी कर रहे हैं वापस करने चले जाइए। बस अंतर क्या होगा कि पार्ट टाइम में आप कभी भी फेलोशिप क्लेम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप फुल टाइम पीएचडी करते हैं तो जैसे रेगुलर पीएचडी सब जगह होती है, उसी तरीके की सारी सुविधाएं आपको इग्नू में भी मिलती हैं। जैसे आप फेलोशिप अवील कर सकते हो डी जेएनयू में, वैसे आप इग्नू में भी पूरी फेलोशिप अवील कर सकते हो, एचआरए अवील कर सकते हो, लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, गाइड को गाइड एलोकेट कर सकते हो, ये सारी सुविधाएं इग्नू में भी उपलब्ध होती है।
फिर आइए यहाँ पर एडमिशन के लिए क्या लिखा हुआ है कि जब आप पार्ट टाइम पीएचडी अगर अप्लाई करते हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर से एक प्रिस्क्राइब्ड, इनका नीचे फॉर्म का फॉर्मेट है, उसमें आपको एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होता है। अभी मैं दिखा दूंगा। अब कौन सा सिलेक्शन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो आप जानते हैं एमए में 55% और अगर आप बीटेक करके आ रहे हैं तो 75%, ये बेसिक एलिजिबिलिटी है। लेकिन इसके अलावा इग्नू में किसी भी प्रकार का अब इंट्रेंस नहीं होता है। जब मैंने किया था तो इंट्रेंस होता था, अब इग्नू एंट्रेंस नहीं करवा रहा है। जो नेट की 3 कैटेगरीज हैं या जो सीआईएसआर की 3 कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 मतलब अगर आपके पास जेआरएफ है तो आप जेआरएफ के आधार पर इंटरव्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीधे इंटरव्यू होगा, कोई एंट्रेंस नहीं होगा, सीधे इंटरव्यू होगा तीनों ही कैटेगरी का। अगर आप जेआरएफ करेंगे तो आपका पूरा वेटेज 100% वेटेज इंटरव्यू का होगा, मतलब आपका इंटरव्यू कैसा हो रहा है इसके आधार पर आपका चयन हो जाएगा। लेकिन अगर आप कैटेगरी बी और कैटेगरी सी, मतलब या तो नेट के आधार पर या अगर आप देखें कि पीएचडी ओनली के आधार पर अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो इन दोनों के साथ क्या होगा कि 70% वेटेज आपका स्कोर कार्ड का होगा और 30%, 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का होगा जब आप चयन करने जाएंगे, जब आप आवेदन करेंगे, जब आपका इंटरव्यू के लिए कॉल हो जाएगा। तो मतलब आपके पास पीएचडी ओनली है, नेट है, जेआरएफ है, तीनों ही स्थितियों में आप सीधे इंटरव्यू देंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा आपका, कोई एंट्रेंस नहीं होगा। और 100% जेआरएफ वालों का 100% वेटेज इंटरव्यू का होगा। नेट और पीएचडी ओनली के लिए 70 और 30 का रेशियो होगा। अब कौन नेट वाले कर सकते हैं, क्या 2023 के नेट वाले कर सकते हैं, तो नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं जेआरएफ का स्कोर कार्ड 2 साल 3 साल के लिए वैलिड होता है, तो आप उस हिसाब से आवेदन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नेट का स्कोर कार्ड देखिए तो नेट का स्कोर कार्ड केवल 1 साल के लिए वैलिड होता है, मतलब जून 2024 के सत्र का हो, दिसंबर 2024 के सत्र का हो, और अभी जहां मुझे संभावना पूरी लगती है जून 2025 का भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप तीनों, अगर नहीं आता है तो पुराने वाले, अगर आ जाता है तो ये लोग भी, तीनों ही लोग आप लोग आवेदन कर सकते हैं। मतलब 1 साल की वैलिडिटी वाले सारे लोग जाकर के आवेदन नेट और पीएचडी ओनली कैटेगरी में कर सकते हैं। इसके बाद फिर आइए क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है कि इंटरव्यू में पूछा क्या जाएगा, तो 40% आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, 40% सब्जेक्ट डोमेन और 20% आपका कम्युनिकेशन स्किल। ध्यान रखिए कि इंटरव्यू के दौरान आपको अपना सिनॉप्सिस लेकर के जाना होता है, कोई भी सिनॉप्सिस पहले नहीं सबमिट करना होगा। जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको अपना रिसर्च प्रपोजल सिनॉप्सिस लेकर के जाना होगा, जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, जिसके आधार पर सवाल होंगे। क्या क्या होंगे, या सब्जेक्ट का होगा 40%, 40% आपका जो रिसर्च प्रपोजल लेकर के जाओगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी उसकी, इस पे बात की जाएगी। अब सीट्स कितने आ रहे हैं, क्या क्या सीट्स हैं, ये आप इसमें फॉर्मेट देख सकते हैं। फॉर्म की फीस कितनी है, एक चीज़ ये भी ध्यान रख लीजिए कि 1,000 रुपये जो रजिस्ट्रेशन फीस है इग्नू का फॉर्म भरने की, वह 1,000 रुपये है। तो 1,000 रुपये आवेदन शुल्क हो गया आपका, केवल एक डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर पाओगे। ये सीट्स का मैट्रिक्स है, अपेंडिक्स 1 में आप पूरी सीट्स देख लेंगे। जैसे एसओएस डिपार्टमेंट है, उसमें साइकोलॉजी में आप देखिए 20 सीटें आई हुई हैं, तो एमए इन साइकोलॉजी चाहिए। फिर लाइब्रेरी साइंसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, जियोलॉजी, लाइफ साइंसेज, फिजिक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, संस्कृत में देखो 10 सीटें इस बार आई हैं, इंग्लिश में 8 हैं। फिर कंप्यूटर साइंसेज, एजुकेशन में 8 हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में भी पीएचडी हो रही है, स्ट्राइड सेंटर करा रहा है, 26 सीटें आई हुई हैं। एनवायरमेंटल साइंस में 14 हैं, फाइन आर्ट्स में 3 हैं, थिएटर आर्ट में 4, म्यूजिक में 5, डांस में 3, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में 6 सीटें हैं, सोशल वर्क में 13 हैं, मैनेजमेंट में 21 हैं, न्यूट्रिशनल साइंस में 3 हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट में 16 हैं, होम साइंस में 15 हैं, वोकेशनल एजुकेशन में 14 हैं, डेवलपमेंट स्टडीज़ में 3 हैं, वुमेन स्टडीज़ में 12 हैं, और ट्रांसलेशन स्टडीज़ में 10 हैं, फ्रेंच में 3 हैं, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में 7 सीटें हैं। टोटल 34 सेंटर्स में आपके कुल इतनी सीटें आई हुई हैं। सभी लोग जिस भी सेंटर में अप्लाई करना चाहें वो जाएं, रिजर्वेशन का लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये आपका एनओसी सर्टिफिकेट है। अगर आप कहीं पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हो तो आपको ये भर करके अपने एम्प्लॉयर के माध्यम से सबमिट करना होगा, जो भी लोग आवेदन करना चाहते हैं। तो यह इग्नू के संबंध में आपकी पूरी सूचना रही। आप चाहेंगे तो इग्नू की वेबसाइट पर भी एक बार स्वयं विजिट करके यह देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी क्या रहताएं हैं, क्या वहाँ पर फॉर्म में लिए भरना हुआ है, किस तरीके से उनका प्रोसेस है। आप सबको इग्नू की वेबसाइट, ऑफिशियल इग्नू की वेबसाइट आप गूगल करिएगा, वहाँ पर आपको दिख जाएगी। ये देखिए, ये इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अगर, तो इनके अनाउंसमेंट सेक्टर में जब जाना, ये देखो वेबसाइट बहुत स्लो है इनकी, लेकिन इग्नू के अनाउंसमेंट सेक्टर में जाएंगे, यहाँ पीएचडी पूरा ब्राउज़र जो आप मेरे साथ देख रहे हो यह आपको उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहेंगे तो आपको समर्थ का नाम यदि आपने सुना हो, समर्थ के पोर्टल पर आपको आवेदन वास्तविक रूप से करना होता है। समर्थ के माध्यम से आजकल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पीएचडी का फॉर्म भरवाती हैं। वहाँ समर्थ पोर्टल जो कि ब्राउज़र में लिखा हुआ है, ब्राउज़र पे क्लिक करना, सीधे लिंक से खुल जाएगा, या मैं आपको लिंक पिन कर दूंगा। तो सभी लोग आवेदन कर दीजिए। अन्य आपकी कोई जिज्ञासा है इंटरव्यू संबंधी या कोई और सूचना आप चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स
बॉक्स में बता दीजिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, इग्नू से ही मैं भी शोध कर रहा हूँ और बहुत ही गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए इग्नू का कंटेंट बहुत क्वालिटी होता है, वहाँ पर उसका भी आपको लाभ मिलेगा। बहुत इनरिच प्रोफेसर्स मिलेंगे, बहुत अच्छा एजुकेशनल लेवल मिलेगा। आप सभी को ज़रूर पीएचडी के लिए, अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तब तो बेस्ट है, फुल टाइम के लिए भी आप पीएचडी सोच सकते हैं, जा सकते हैं। फेलोशिप्स वगैरह में कोई इशू नहीं होता है, जैसे सब जगह मिलती है वैसे ही रेगुलर प्रोसेस यहाँ भी होता है। आपको यहाँ गाइड से मिलना होता है, रेगुलर अटेंडेंस लगानी होती है, तब आप फेलोशिप क्लेम करते हो। इसी तरीके के सत्रों के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। अगर आप इसी पीएचडी 2025-26 के सत्र में देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, जहाँ पीएचडी अपडेट्स का एक अलग से सेक्शन बना हुआ है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में फॉर्म्स भर रहे हैं, उनकी लास्ट डेट क्या है, ये सारी सूचना आपको वहाँ लगातार मिलती रहेगी। अगर यह सत्र आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, जो दोस्त आवेदन करना चाहते हैं उनके साथ साझा कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी सूचना समय समय पर मिलती रहे। आप सभी जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अगले सत्र में। नमस्कार।